यूक्रेन पर रूसी हमले के 30वें दिन भी बमबारी जारी। रूसी मिसाइल हमले से वीरान हुआ यूक्रेन, हर तरफ विनाशकारी मंजर। ब्रुसेल्स में G7 की बैठक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान। बोले यूक्रेन को 6000 अतिरिक्त मिसाइल देगा ब्रिटेन। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि अकेला नहीं है यूक्रेन, हम यूक्रेन की मदद के लिए हैं तैयार। पुतिन को हराना चाहिए और पुतिन हारेंगे। नेटो और G7 की बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले जरूरत पड़ी तो रूस के खिलाफ लाएंगे और प्रतिबंध। यूएनजीए ने यूक्रेन पर मानवीय संकट के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। रूस से फौरन युद्ध बंद करने की अपील की। यूएनजीए में यूक्रेन पर प्रस्ताव पारित, भारत ने वोटिंग से फिर बनाई दूरी। यूएनजीए के प्रस्ताव को 140 मतों के साथ किया गया मंजूर। वहीं 38 देश अनुपस्थित रहे और 5 सदस्य देशों ने प्रस्ताव का किया विरोध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रासायनिक हथियार को बताया असली खतरा। कहा रूस कर सकता है रासायनिक हथियार का इस्तेमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी। कहा रासायनिक हथियार का किया इस्तेमाल तो मिलेगा करारा जवाब। यूक्रेन की सेना का दावा, बेलियास्क शहर के पास रूस के एक बेड़े के जहाज को किया गया तबाह। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने चीन से कहा रूस की आर्थिक और सैन्य मदद करने से बचे। रूस की चौतरफा घेराबंदी, बाल्टिक समुद्र से ब्लैक सागर तक नेटो के 8 जंगी बेड़े किए तैनात। अमेरिका ने रूस के खिलाफ किए नए प्रतिबंधों की घोषणा। दर्जनों डिफेंस कंपनी और स्पेयर बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव पर लगाए प्रतिबंध। G7 देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक पर लगाया प्रतिबंध। अब लेन देन में सोने के इस्तेमाल करने पर होगी रोक। ब्रिटेन ने जारी की नई प्रतिबंध सूची। रूस की 56 कंपनी और व्यक्ति के नामों में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की सौतेली बेटी भी शामिल। चौबीस फरवरी से जारी रूसी हमलों में 128 यूक्रेनी बच्चों की हुई है मौत, 172 बच्चे हुए जख्मी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 26 से 30 मार्च तक इजराइल, वेस्ट बैंक, मोरक्को और अल्जीरिया के दौरे पर रहेंगे। यूक्रेन वॉर पर रूस के खिलाफ बनाएंगे रणनीति। रूस के प्रतिबंध का करारा जवाब देने में जुटा कनाडा। एनर्जी सेक्टर में तेल निर्यात को देगा बढ़ावा। रूस यूक्रेन के जंग के बीच बड़ी तैयारी नेटो की। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया नेटो। यूक्रेन को परमाणु सुरक्षा हथियार देगा नेटो। गैस संकट के मद्देनजर अमेरिका का बड़ा कदम। यूरोप को पेट्रोलियम गैस सप्लाई करेगा यूएस। 15 बिलियन क्यूबिक मीटर सप्लाई का रखा लक्ष्य। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो को दिखाया आईना। जेलेंस्की बोले नेटो दिखाए कि वो कितना ताकतवर है। नेटो की असली कार्रवाई का हमें इंतजार।
रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का फैसला, 1 लाख यूक्रेनियंस को शरण देगा अमेरिका। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज, जेलेंस्की ने रूस के सामने हथियार डालने से किया इनकार। G20 से रूस को हटाने पर बाइडेन का समर्थन, मीडिया से बात करते हुए बाइडेन से रूस को हटाने की वकालत की। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस ने छोड़ा सोयोज 2, जिसमें अक्षर लिखा हुआ था Z। इस अक्षर को लिखी हुई मिसाइल रूस ने छोड़ी है। भीषण जंग में यूक्रेन पूरी तरह तबाह, रूसी हमले में बोरोडियांका शहर खंडहर बन चुका है। रिहायशी इलाके के आसपास सब कुछ तहस नहस। रूस के खिलाफ आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है यूक्रेनी सेना। रूस के खिलाफ पोलैंड की बहुत बड़ी कार्रवाई, पोलैंड ने रूस के 45 राजनयिकों को निकाला। रूस के विदेश मंत्री की नेटो को खुली धमकी, शांति सेना का यूक्रेन जाना मतलब सीधी जंग। रूस ने यूएस को फिर परमाणु हमले की धमकी दी। अमेरिका रूस में करेंसी को लेकर कोल्ड वॉर, रूस ने डॉलर और यूरो में बिजनेस बंद किया। पुतिन ने डॉलर को एक असुरक्षित करेंसी बताया। रूसी वॉरशिप ने यूक्रेन पर दागी कैलिबर मिसाइल, यूक्रेन के सैन्य बेस पर कैलिबर मिसाइल से अटैक। यूक्रेन के आर्मी बेस पर रूस का जबरदस्त हमला, रूसी सेना ने तबाह किया यूक्रेन का S-300 लॉन्चर। रूस और बेलारूस वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में नहीं हो सकेंगे शामिल, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन ने लगाया बैन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने जताई चिंता, बोले यूक्रेन के परमाणु सुविधाओं का बचाव और सुरक्षा गंभीर मसला। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिर रूस पर साधा निशाना, बोले यूक्रेन में रूस ने किया युद्ध अपराध, मुकदमा चलाने की करेंगे मांग। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी पत्रकार की बमबारी में मौत, मीडिया आउटलेट की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस की संसद को किया संबोधित, फ्रांसीसी कंपनियों ने रूस छोड़ने का किया आह्वान। रूस की धमकी के बाद रेनॉल्ट और ने मॉस्को से बंद किया अपना कारोबार, पहले किया था इनकार। इरपिन के मेयर ओलेक्जेंडर मार्कुशिन का दावा, 22 मार्च की रात रूसी सैनिकों ने कीव के बाहरी इलाके इरविन और हॉस्टोमेटल में बरसाए फॉस्फोरस बम। रूस के क्लाइमेट एम्बेसडर एनाटोली कुबाइस, यूक्रेन पर हमले के विरोध में उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है और देश भी क्रेमलिन के साथ संबंध तोड़ने वाले रूस के सर्वोच्च अधिकारी बने। रूस से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान, यूक्रेन के मारियोपोल में भीषण तबाही का मंजर, ड्रोन फुटेज में दिखी शहर की बर्बादी की तस्वीर। मारियोपोल में भोजन और दूसरे जीवन उपयोगी वस्तुओं की भारी किल्लत, जेलेंस्की ने कहा करीब 1 लाख लोग संकट में। यूक्रेन के मारियोपोल में 15 राहत कर्मियों की रूस ने बंधक बना लिया है, मारियोपोल के नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं।
मारियोपोल के अंदर पहुंचे रूसी सैनिक, अमेरिकी डिफेंस ऑफिसर जेक डैश का दावा। यूक्रेन को परमाणु और केमिकल सिक्योरिटी वेपन उपलब्ध कराएगा नेटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने साइबर सिक्योरिटी इक्विपमेंट देने की कही बात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स और पोलैंड के दौरे पर, नेटो के एक आपात सम्मेलन में भाग लेंगे बाइडेन। यूक्रेन के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अमेरिका बना रहा है सरल योजना, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया ऐलान। यूक्रेन को 5,000 अतिरिक्त एंटी टैंक देगा स्वीडन, पहले भी दे चुका है सैन्य उपकरण और 5,000 एंटी टैंक। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पुतिन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट से की बात। यूक्रेन के हालात पर नेटो देशों के रुख पर दोनों नेताओं में फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमले जारी, ताजा हमले में एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी।